हेलो डिवाइन सोल, आप सब खुश होंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे और आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी होंगे, है ना। तो आज हम मेष राशि के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि मेष राशि का अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। तो दोस्तों मैंने कार्ड निकाल के रखे हुए हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो मैजिशियन का है। तो आपके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी स्किल भी है और क्रिएशन, आप नया क्रिएशन कर सकते हो दोस्तों, आप, है ना। अपनी लाइफ को नए तरीके से आप आगे ले जा सकते हो, है ना। और दूसरा जो कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। तो आपके पास पैसों की कमी अप्रैल मंथ में नहीं रहेगी दोस्तों, और आपकी पोजीशन भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है और आपको अथॉरिटी मिल सकती है और आपको डिसीजन अपने बलबूते पर लेना पड़ सकता है दोस्तों, और आपको बहुत सारी जिम्मेदारी मिल सकती है और आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज आपने गेन कर लिया है दोस्तों। और अगर आप एक फेमिनाइन है तो आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अपग्रेड हुई है और बहुत ही ज़्यादा आप आत्मविश्वास आपका बढ़ सकता है दोस्तों। और इमोशन है जो उनके ऊपर आपने स्टेबिलिटी पाई है, आप इमोशन को स्टेबल कर सकते हो और लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी, और बहुत सारी जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ सकती है दोस्तों। और अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और यहाँ पर देखिए अपनी पोजीशन के अनुरूप आपको जो अपना बर्ताव है वो करना चाहिए, है ना। अदरवाइज आपका अपमान भी हो सकता है ना। तो आप अगर अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाएंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो डिवाइन ने आपको दे रखी है वो नीचे भी गिर सकती है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप एक मैस्कुलाइन है, मेल है, तो आपकी जो अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशन को स्टेबल करने वाली और वाइज डिसीजन ले सकते हो दोस्तों आप, है ना। और आप भी एक नर्चरिंग केयरिंग पर्सन बन सकते हो दोस्तों, अगर आपके अंदर अभी तक जो आप दूसरों के इमोशन को नहीं समझ पा रहे थे, अपनी ही पावर में रहते थे और आप ऐसा चाहते थे कि मैं कहूँ वही हो, तो अब आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है और आप नर्चरिंग केयरिंग नेचर आपका हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अगर अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। एक फेमिनाइन एनर्जी है तो आप इमोशनल भी होंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो आप डार्कनेस में चले जाएंगे, है ना। आपके अंदर जो ज़्यादा इमोशन होंगे तो नेगेटिविटी की तरफ आप जा सकते हैं दोस्तों, है ना। आप कुछ समझ में नहीं आएगा, डिसीजन नहीं ले पाओगे आप और अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, है ना। आप किसी के भी साथ बात करने के लिए काबिल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इमोशनल आपके इतने हावी हो जाएंगे आपके ऊपर कि आप कुछ भी समझ ही नहीं पाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी आपको दोस्तों, है ना। तो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको दोस्तों। और यहाँ जो है अपने फैमिली के साथ आप बहुत खुश रह सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो,
अप्रैल महीने में आप कहीं घूमने टहलने का जो कार्यक्रम है वो बना सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। और घर खरीदना चाहते हैं दोस्तों, अभी तक आपने सोच रखा था कि घर अच्छा सा एक घर लेना है, तो अप्रैल महीने में आपका वो सपना जो है वो पूरा हो सकता है दोस्तों, है ना। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर आपका वो जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। आपने जो पास्ट में जितने भी एफर्ट्स लगाए हुए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है दोस्तों, है ना। अगर गलत कर्म किए हैं तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना, उसी तरह से। और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है दोस्तों। जजमेंट आपके साथ हुआ है ना। तो अप्रैल महीने में आप कि डिवाइन का पावर आपके अंदर बहुत ही जागृत अवस्था में होगा और आप प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। और बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं आप, और खुद को एक बहुत ही पावरफुल पर्सन आप मतलब एहसास कर सकते हो कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर है ना। डिवाइन का जो पावर है वो आपको अप्रैल महीने में आप महसूस कर सकते हैं खुद के अंदर, है ना। अगर आपके अंदर अभी तक जो हिम्मत नहीं थी, आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं दोस्तों, है ना। और बहुत क्लियरिटी के साथ आप डिसीजन लेने वाले हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ आपको प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है दोस्तों। और आपकी राशि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हो सकती है ना। इस राशि के लोग आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कर्म है उसके हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन का प्रोटेक्शन मिल रहा है दोस्तों, है ना। डिवाइन के प्रोटेक्शन के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आपको अभी तक जितना भी आपने लॉस करना था कर लिया। अभी आपको आपके जो अच्छे कर्म हैं, है ना, बुरे समय में भी आपने अपने कर्म खराब नहीं किए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, आप खुद ही बंधे हुए थे, तो उससे आप बाहर निकल पाओगे, है ना। डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे थे, वहाँ से आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का साथ आपके साथ है, डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन का नॉलेज आपके साथ है। तो सक्सेस आपको मिली हुई है दोस्तों। जो भी कार्य अभी तक आप कर रहे थे, जिस भी रास्ते में आप आगे बढ़ रहे थे, अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। देखो, इसके बाद का जो कार्ड है ना वो मेहनत का है। तो यहाँ पर आपने जितना भी एफर्ट्स लगाया हुआ है अपने कार्य पर, उसका रिवॉर्ड आपको मिला हुआ है दोस्तों यहाँ पर, है ना। और प्रोटेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है दोस्तों। और हमेशा प्रोटेक्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और पावर भी आपके साथ है ना। आपने जो नॉलेज गेन किया है तो उसके मुताबिक आपको पावर भी मिला हुआ है। आप दूसरों के लिए गाइडेंस देने के दे सकते हैं, आप दूसरों को सही रास्ते पर लाने का कार्य कर सकते हैं, एक लाइट वर्कर हो सकते हैं आप। बहुत ही नॉलेज गेन किया है आपने, इसीलिए आपको ये पोजीशन दी गई है दोस्तों, है ना। और ये पावर भी आपको दिया गया है, बहुत सारा पावर, हर तरह का पावर आपको दिया गया है। तो आप बहुत ही कुछ नया क्रिएशन आप कर सकते हैं दोस्तों, है ना। खुद के ऊपर वर्क किया है, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत और होशियार हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो कार्ड है वो द लवर्स का कार्ड है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, अभी तक आप ट्राई कर रहे थे, तो आपकी शादी बिल्कुल हो सकती है। और आप
आपके पार्टनर के साथ आपकी जो सोच है वो मैच नहीं हो रही थी, तो अभी आप एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा रहेंगे, है ना। वो सब कुछ जो भी छुपा हुआ है वो सब कुछ आप एक दूसरे के सामने प्रेजेंट कर देंगे और अपने दिल की बात बता देंगे, और जो भी आपके दिल में है एक दूसरे के लिए वो सामने आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइन का गाइडेंस आपको मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, सूर्यदेव की जो आशीर्वाद है सूर्यदेव का वो भी आपके साथ है, और डिवाइन का तो प्रोटेक्शन है ही है ना। आपको नॉलेज दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए, और सक्सेस विक्ट्री आपको मिली हुई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए ये बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं दोस्तों, है ना। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं अप्रैल महीने में दोस्तों, है ना। खुद के ऊपर आपने जो भी काम किया है, जितना भी वर्क आपने किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और आप स्टेबल इंसान बनेंगे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, और फैमिली के साथ बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आपने जितना भी वर्क किया है उसका पूरा जो इवेल्युएशन है वो आपको करना चाहिए कि आपने कैसे कर्म किए हैं। जिस तरह के कर्म आपने किए होंगे उसी तरह का आपको रिवॉर्ड मिलेगा अप्रैल महीने में आपके साथ। बिल्कुल भी, वैसे भी ये शनिदेव का साल है तो आपको न्याय तो जरूर ही मिलेगा दोस्तों, है ना। अच्छा किया होगा तो आपके साथ बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा होगा, और आपने गलतियाँ की होंगी तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी भी आपको सज़ा मिल सकती है दोस्तों, है ना। क्योंकि इस एक मैजिशियन की तरफ आप की तरह आप अपने लाइफ में चमत्कार भी कर सकते हैं। इतना पावर आपको डिवाइन ने दिया हुआ है दोस्तों, है ना। तो ये जो पावर दिया है ना उसका गलत उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। सही रास्ते पर अपने पावर का यूज़ करिएगा और सही राह पर आगे बढ़िएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि कोई जैसे इंसान के पास में पावर आ जाता है ना तो वो अपने पावर का गलत मिसयूज़ मतलब करने लगता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि अपने कितनी मेहनत के बाद, कितना अपने ऊपर वर्क करने के बाद, कितना जप तप करने के बाद आपको ये पावर मिलता है ना। और आप अगर मिसयूज़ करेंगे तो वो सारी मेहनत आपकी पानी में जाएगी दोस्तों, है ना। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है दोस्तों, और आपको अपने पावर का सही तरीके से प्रयोग करना है, और लोगों को हेल्प करने के बारे में आपको सोचना है ना। स्वार्थी नहीं बनना है आपको, बिल्कुल भी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना है। अगर हम किसी के जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको पूरी तरह निभाना भी पड़ता है दोस्तों, और ये अगर आप निभाएंगे तो आपको डिवाइन और भी अच्छे अच्छे जो रिवॉर्ड्स है वो आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। और हम देख लेते हैं कि आपके जो लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखे हैं तो उसके लिए आपको मतलब बॉडी पार्ट के किस पार्ट को आपको हीलिंग देने की ज़रूरत है वो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ये मैं पेंडुलम से देखना चाहूँगी यहाँ पर, है ना। स्टेबल रहिएगा, स्टेबल स्टेबल। प्लीज़ पेंडुलम बताइएगा कि ये जो मेरे कलेक्टिव्स है उसकी लाइफ में किस बॉडी पार्ट को हील करने की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ पेंडुलम बताइएगा मुझे किस बॉडी पार्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं स्थिर स्थिर। देखो ये जो है ना माइंड ब्रेन, यहाँ पर आपको अपने
क्राउन चक्र पे हीलिंग देने की ज़रूरत है दोस्तों। और यहाँ फिट यानी क्राउन चक्र से लेकर, रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक आपको ऑल चक्रास पर, मेन जो 7 चक्र होते हैं उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको स्टमक में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखो लेग्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है और स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं हमारे, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और लंग्स में भी, लंग्स के रिलेटेड भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आपको लंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिस्पिरेटरी सिस्टम, लेग्स और स्टमक, इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो अभी आप 7 चक्र का मेडिटेशन ज़रूर करिएगा दोस्तों। 7 चक्र का मेडिटेशन करेंगे तो ये पूरे सारे चक्र जो आपके बैलेंस होंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई गाइडेंस मिला है और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू वेरी मच।